प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 1 फ्लेमिंगो बुक से द लास्ट लेसन। तो बच्चे चैप्टर को समझने के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। द लास्ट लेसन। द नेम ऑफ द ऑथर इज अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट का जन्म 1840 में हुआ और 1897 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक छोटी कहानियां लिखते थे और फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रुशियन वार 1870-1871। तो एक बार फ्रांस और प्रुशियन के बीच में लड़ाई चली, फ्रांस और जर्मन के बीच में 1870 से लेकर 1871 तक, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck, जिसमें फ्रांस हार गया प्रशिया से। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this led on the life at school. तो इसमें यही बताया गया है कि फ्रांस जर्मनी से हार जाता है, प्रेशियंस का उदय हो जाता है और फ्रांस एल्सेसे एंड लॉरियन हार जाते हैं। तो इस कहानी को ध्यान से पढ़िए ये देखने के लिए कि इस वॉर का स्कूल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर द लास्ट लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग। कहते हैं मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था, देर से चला था और मुझे फटाफट से मैं स्कूल की ओर जा रहा था, मुझे डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि एम हेमल जो टीचर हैं उन्होंने पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ देर के लिए तो मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ और बाहर जा कर के दिन बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। इट वॉज सो ब्राइट, बहुत चमकीला था, चमक था, सनी डे था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। किनारों पर पेड़ों पर बैठ के चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और खुले मैदान में विंडो के पीछे सॉ मिल के पास, लकड़ी काटने की मशीन होती है, सॉ मिल के पास प्रेशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा ललचाने वाला था, ज़्यादा अच्छा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। बट मैंने अपने आप को रोका और स्कूल की तरफ दौड़ चला। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैं टाउन हॉल के सामने से गया, उसके सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. 2 साल से जितनी भी बुरी खबर थी सब उसी से आ रही थी। The lost battle, the draft, the orders of the commanding officer. युद्ध में हार या फिर सूखा या फिर कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने बिना रोके अपने आप से पूछा कि आज क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। तब मैं जितनी जल्दी चल सकता था उतनी तेज चला। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। तब एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था, जो वहाँ पे था अपने चेलों के साथ और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज़ ले गई और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम स्कूल टाइम से पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं हफ्ते एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। प्राय जो स्कूल शुरू होने के समय वहाँ पे बड़ा शोरगुल होता था जो सड़क पर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping
ऑन द टेबल। स्कूल के शुरू होने के समय बड़ा शोरगुल रहता था और बाहर सड़क पर हम इसे आसानी से सुन सकते थे। क्या सुन सकते थे? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। और अच्छे से समझने के लिए अपने हाथों को कान के ऊपर रख करके ऊंचे स्वर से पाठ को पढ़ना। रूलर का बार बार मेज पर बजना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But अब सब कुछ शांत था। मुझे लग रहा था कि शोर के बीच किसी की नज़र में आए बिना अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. पर उस दिन सब कुछ बिल्कुल ऐसे शांत था जैसे छुट्टी का दिन। Through the window I saw my classmates already in their places. विंडो से, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, सब अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। और जो एम हेमल था अपने लोहे के भयानक से स्केल रूलर को अंडर आर्म्स, बगल में दबा करके आगे पीछे घूम रहा था, इधर उधर चल रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा होगा और मुझे कितना डर लग रहा होगा, मैं कितना डरा हुआ था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly. But कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पे जाओ लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच पर कूद कर गया और बैठ गया। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, a silk shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. ऑथर कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरे टीचर ने अपने सुंदर हरा कोट, अपनी फ्रिल वाली शर्ट और पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई अपनी छोटी सी सिल्क कैप पहन रखी थी, जो वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पर ही पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सॉलेमन, इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब दिख रहा था, बहुत शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे हैरान कर रही थी कि पीछे बैक बेंचेस जो खाली रहते थे उन पर विलेज पीपल बैठे हुए थे, बिल्कुल हम बच्चों की तरह। कौन कौन बैठा था? ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक ओल्ड हॉसर बैठा था जिसने एक 3 कॉर्नर वाली हैट पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, मेयर, पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके जैसे और भी। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी नजर आ रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड एट द एजेस, हॉसर अपनी एक पुरानी प्राइमर लेके आया था जिसके किनारे मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसे उसने अपने घुटनों पर खोल के रखा था और पेजेस के बीच में उसका चश्मा रखा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave gentle tone which he used to me. अभी मैं हैरान ही हो रहा था कि एम हेमल अपनी चेयर पर चढ़ गया और उसी गंभीर, शांत और दुखी आवाज के साथ जो उसने मेरे साथ अपनाई थी, कहा, My children, this is my last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये मेरा अंतिम लेसन है जो आज मैं तुम्हें दूंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. कहा कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेसे और लॉरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। The new master comes tomorrow, और कल आपका नया टीचर आ जाएगा। This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, इस पर बहुत ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me. कितने चौंकाने वाले और अजीब से शब्द थे मेरे लिए, कभी मैंने जिनकी अपेक्षा नहीं की थी। ओह,
the wretches. That was what they had put up at the town hall. ओह, तो wretches, ये अभागे लोग, तो ये सब लिखा था टाउन हॉल पर. My last French lesson. Why? मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन. क्यों? I hardly knew how to write. अभी तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि कैसे लिखते हैं. I should never learn anymore. अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँ. I must stop there. मुझे यहीं रुकना होगा. Then, oh, how sorry. तो अब कितने दुख की बात है. I was for not learning my lesson. कि मैंने अपना पाठ कभी याद नहीं किया. Forsaking birds' eggs और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या तो बर्ड्स के एग्स को देखने के लिए और या फिर सार पर फिसलने के लिए मैं अपना लेसन छोड़ के चला जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड नाउ. मेरी किताबें जो मुझे बहुत भारी लगती थी, बहुत बकवास नज़र आती थी, उन्हें उठा के चलना मुझे बहुत भारी लगता था. और वो ग्रामर की बुक और संतों की कहानियाँ, संतों का इतिहास अब मुझे पुराने मित्र लग रहे थे. दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता था. एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. तो ये सोचकर कि अब एम हेमल जा रहा था और मैं अब उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं उसके रूलर और अजीब से व्यवहार को भी भूल गया. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. बेचारा, लास्ट लेसन के ऑनर में एम हेमल ने इतने सुंदर कपड़े पहने हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. और अब मुझे समझ में आया कि कमरे के पीछे खाली सीटों पर बूढ़े लोग क्यों बैठे थे, गांव के पुराने लोग क्यों बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर. इट वॉज बिकॉज, क्योंकि उन्हें अफसोस था कि अभी तक वो स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं आए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. टीचर को धन्यवाद करने का, 40 साल से अधिक सेवा के लिए धन्यवाद करने का तरीका था और अपने देश के प्रति भी वो आदर, रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जो अब उनका नहीं रहा था. While I was thinking of all this, I heard my name called. अभी मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. मेरी बारी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. ऑथर कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि मैं पार्टिसिपल बिना डर के ऊंची आवाज़ में साफ साफ बिना कोई मिस्टेक किए सुना पाता, तो मैं क्या नहीं कर देता. बट आई कुड मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. बट मैं पहले ही शब्द में मिक्सअप हो गया, भूल गया, कंफ्यूज हो गया और वहाँ खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. मैं अपने डेस्क को पकड़ कर खड़ा रहा, मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देखूं. आई हर्ड एम हेमल से टू मी. मैंने सुना कि एम हेमल मुझको कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम ऑलरेडी ही बहुत बुरा महसूस कर चुके हो. सी हाउ इट इज, देखो अब क्या है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूंगा. एंड नाउ यू सी, और अब आप देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. ये एल्सेक में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. वह यानी कि एल्सेक में रहने वाले पढ़ने के काम को कल पर टाल देते हैं. नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. उस फेलोज आउट, वो बाहर के लोग जो तुम्हें मिलेंगे, उन्हें पूछने का अधिकार. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज. उन्हें ये पूछने का अधिकार है कि ये कैसे है, ये क्या है कि तुम फ्रेंचमैन कहते हो अपने आप को और अपनी भाषा ना लिख सकते हो ना बोल सकते हो. बट यू आर नॉट वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, पर तुम इतने भी बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कि हमें
अपने आप को बहुत सी बातों के लिए दोष देना होगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एन एग्जिस्ट एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स, माँ बाप भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तुम्हें काम पर भेजना, मिल में भेजना ज़्यादा पसंद आता था ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सकें। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोष देना चाहूँगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैं तुम्हें पढ़ाने के बजाय कभी कभी पौधों में पानी डालने के लिए नहीं कहता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पर जाना चाहता था, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैं क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। और एक के बाद एक बात निकलती रही और एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता रहा, सेइंग दैट it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. फ्रेंच, उनके टीचर ने बोला कि फ्रेंच संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल यानी कि तर्क संगत। हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी होगी। इस भाषा को हमें अपने बीच में बनाए रखना होगा, हमें इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर अनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। कि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो वहाँ के रहने वाले लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, और ये बिल्कुल वैसा है जैसे ये जेल से बाहर निकलने की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। तब उसने अपनी किताब खोली और हमें हमारा पाठ सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मुझे कितनी आसानी से सब समझ आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक। जो भी उसने कहा इतना आसान कि बहुत ही आसान है। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। इतना आसान कि आज तक मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और शायद टीचर ने भी कभी इतने ध्यान से, इतने पेशेंस के साथ, इतने धीरज के साथ ये चैप्टर समझाया होगा। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा टीचर एम हेमल सब कुछ हमें एक साथ पढ़ा देना चाहता है और एक ही झटके में हमारे सर में सब कुछ भर देना चाहता है। After the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद अब हमें लिखना सीखना था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनमें गोल गोल हैंड राइटिंग से लिखा था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। ये शब्द फ्रांस एल्सेक लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसे छोटे छोटे झंडे लग रहे थे जो पूरे क्लासरूम में हर जगह फ्लोट कर रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारे डेस्क पर एक रोड से जो लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। सब लोग काम करने में व्यस्त थे और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। पेपर के ऊपर पेन के लिखने की केवल आवाज आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। तभी कुछ गौरेले उड़ करके अंदर आ गए, कुछ बीटल्स उड़ करके अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो फिश हुक को ट्रेस करते रहे अपनी कॉपी पर। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे बिल्कुल ये भी फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। छत के ऊपर कबूतर बहुत धीरी आवाज में गुटरगू कर रहे थे और मैंने अपने आप से सोचा, अब ये कबूतरों से भी जर्मन में गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हेमल
बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है अपनी चेयर पर और एक के बाद एक चीज़ को देख रहा है, जैसे कि इस छोटे से क्लासरूम में दिख रही हर चीज़ को वो अपने दिमाग में फिक्स करना चाहता है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। जरा सोचो कि 40 साल एक ही जगह पर, बिल्कुल इस खिड़की के बाहर उसका एक बगीचा और क्लास उसके सामने, and his class in front of him, just like that। Only the desk and benches had been worn smooth। डेस्क और बेंचेस घिस घिस कर चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट के पेड़ थे, अखरोट के पेड़ थे, अब लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंट अबाउट द विंडो टू द रूफ। और जो होप वाइन की बेल उसने लगाई थी वो खिड़की से लिपट कर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। पुअर मैन, इन सबको छोड़ते हुए उसका दिल कैसा टूटा होगा, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। बेचारा, ऊपर बहन की चलने की आवाज़ सुनकर जो ट्रंक पैक कर रही थी क्योंकि उसको अगले दिन देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट अब उसमें हिम्मत थी कि वो हर लेसन को लास्ट तक सुन सकता था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री। और इसके बाद हमारा इतिहास का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड। और छोटे बच्चे बोल बोल कर याद कर रहे थे, बा बी बी बू बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। His voice trembled with emotion। उसकी आवाज़ काँप रही थी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। और उसको सुनना इतना अच्छा लग रहा था कि हम हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन। मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और तभी अचानक चर्च की घंटी ने 12 बजाए। देन द Angelus। At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drill. Then the Angelus, then the Angelus। और इसके बाद धार्मिक पूजा पाठ। At the same moment, तभी the trumpets of the Prussian returning from drill। और तभी प्रशन लोगों के नगाड़े हमारी खिड़कियों के नीचे बजने लगे। Sounded under our windows। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows। और तभी प्रशन लोगों के नगाड़े जो ड्रिल से लौट रहे थे हमारी विंडो के नीचे बजने लगे। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल खड़ा हो गया। वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। कि वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। मैंने उसको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड ही। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वह बोला, आई मैं माँ। बट समथिंग चॉक्ड हिम। बट कोई चीज़ उसके गले में रुक गई। ही कुड नॉट गो ऑन। वो आगे नहीं बोल सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक अ पीस ऑफ चॉक। एक चॉक लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। वीवे ला फ्रांस। जितना बड़ा लिख सकता था। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his strength, he wrote as large as he could, Vive la France। और तब उसने अपनी हिम्मत जुड़ाई, चौक की तरफ मुड़ा और एक चौक का पीस लिया और पूरी हिम्मत के साथ उसने जितना बड़ा लिख सकता था लिखा कि फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, School is dismissed, you may go। और इसके बाद वह चुप हो गया और दीवार की तरफ झुक गया और बिना कुछ कहे उसने हाथ से इशारा किया और कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल ख़त्म होता है, आप जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था लास्ट लेसन। आई होप कि बहुत अच्छा आपको लगा होगा और ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें आज का काम आज ही करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर अच्छा लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।